नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, नकली डीएम, नकली एडीएम, उनका नकली बॉडीगार्ड, और देखिए दुस्साहस इसका कि वो कोतवाली थाना हो, उसके बाद अगर कहें तो सोनकी थाना हो, उसको फ़ोन कर बताता है कि हमें एस्कॉर्ट चाहिए, हमें एक कार्यक्रम को देखना है। ये कितना दुर्भाग्य है कि अगर कोई सीधा इसकी हैसियत देखिए कि वो दलान रिजॉर्ट, जो कि सभी जानते हैं, दलान रिजॉर्ट एक दरभंगा के वरीय चिकित्सक का है, सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता का है, और सभी अच्छी तरह जानते हैं कि खुद डॉक्टर मृदुल शुक्ला भी अपने आप में एक बड़े ओहदे वाले और पूरी तरह पैठ उनका राजनीति से लेकर के दरभंगा के अधिकारी और डॉक्टरों के बीच है। ऐसे दलान रिजॉर्ट में ऐसे बड़े जो डॉक्टर हैं, उनके रिजॉर्ट पर पहुंचने से पहले ही उन्हें बताया जाता है कि हम आने वाले हैं, हमारे लिए विशेष व्यवस्था कीजिए। देखिए, जैसे ही एंट्री पॉइंट पर ये नकली एडीएम पहुंचता है, उसे पहले कहा जाता है कि हमारे 3 पहले से ही कुछ लोग हैं जो वहां जाएंगे और इंटरटेनमेंट जो वहां हो रही है, वहां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसे देखेंगे, स्पेशल व्यवस्था कीजिए। हमारे बगल में जो पूरा सीसीटीवी चल रहा है, आप जाए उसको गौर से देखिएगा, आपको सब पता चलेगा। देखिए, वो अंदर जाता है, उस समय जो रिजॉर्ट के जो गार्ड हैं वो उसे रोकते हैं, उसे कहते हैं कि आपके पास पिस्टल है, कहाँ से हैं? तो वो कहा जाता है कि एडीएम जो डॉक्टर अभिनव हैं, समस्तीपुर के एडीएम हैं, वो वहाँ देखने के लिए आए हैं। इसके बाद उसे जीएम से पूछा जाता है, जीएम ने पहले ही रिजॉर्ट के जीएम को कह दिया गया था कि हम आ रहे हैं, हमारे लिए विशेष व्यवस्था रखिए, वहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो, खाने पीने का व्यवस्था रखिए। तो उसे एंट्री मिल जाती है। अंदर जाने के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुँचते हैं तो उनके साथ जो कुछ लोग होते हैं वो देख कर लग जाता है कि ये नशे के हालात में हैं। और यहाँ ये भी लग जाता है, देखिए, अगर कोई बड़े अधिकारी होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें शालीनता होगी। कहा जाता है कि जितने बड़े अधिकारी हैं, अब दरभंगा डीएम को देखिए, दरभंगा एसएसपी को देखिए, एडीएम को देखिए, डीडीसी को देखिए, कितने शालीन हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बड़े रौब दिखाते हैं, उसी समय शक हो जाता है। और खासकर डॉक्टर मृदुल शुक्ला इस समय अनुभवी आदमी है, क्योंकि उनका तमाम बड़े अधिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, आना जाना है, उनके जो 2 चिकित्सा संस्थान है वहाँ पर। तो उसके बाद पहुँचने के बाद वो देखिए, यहाँ से एक ट्विस्ट कहानी में शुरू होती है, और जो शक पैदा कर रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की ओर, वो ये है कि वो व्यक्ति, यानी कि नकली एडीएम का जो व्यक्ति था, कहा जाता है राहुल यादव, जिसके कमर पर पिस्टल था। तो स्वाभाविक है, अगर कोई एडीएम होगा, बताएगा एडीएम है, तो उसके साथ तो बॉडीगार्ड रहेगा, उसके पास पिस्टल होगा ही। लेकिन वो जो वीडियो ले रहा था, उस वीडियो से साफ लग रहा था कि वो डॉक्टर मृदुल शुक्ला को फंसाना चाह रहा है, और उस वीडियो को वायरल करके ये कहना चाह रहा है कि देखिए, डॉक्टर मृदुल शुक्ला के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस हो रहा है। डॉक्टर मृदुल शुक्ला अपने आप को ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो दरभंगा शहरी विधानसभा से हम चुनाव लड़ सकते हैं। इस परिस्थिति में वो आदमी तमाम वीडियो लेने के बाद, अलग अलग तरीके से वीडियो लेने के बाद, वो डॉक्टर शुक्ला से पूछता है कि क्या आप दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मत लड़िए। देखिए, वो वीडियो लेने के बाद ये पूछा जाता है, जबकि शुक्ला कहता है कि क्या ज़रूरत है आपको इस सब बात से, ये तो हमारे पार्टी का काम है, पार्टी अगर देगी लड़ेंगे, आपको इसमें मतलब नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं लड़ना चाहिए, आप नहीं लड़िए वहाँ से। देखिए, एक एडीएम कह रहा है, जो अपने आप को कथित रूप से एडीएम कहता है, वो ये कहता है राजनीतिक तौर पर। उसके बाद जब शक होती है तो डॉक्टर शुक्ला अपने आदमी को कहते हैं इस पर नज़र रखो और इसका मोबाइल चेक। वो एक व्यक्ति जो साथ में था, वो डॉक्टर शुक्ला की तस्वीर इस तरह ले रहा था, बोलते हुए का, बात करते हुए का, ताकि वो इसे वायरल करे और डॉक्टर शुक्ला की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे, ताकि आने वाले चुनाव में उसे नुकसान, उनकी जो छवि है उसको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करें। ये डॉक्टर शुक्ला भांप गए। उन्होंने उसका मोबाइल ले लिया और कहा कि इसकी जांच करो। जांच करने के बाद पता लगा अलग अलग तरह से वीडियो लिए गए थे, जो कहा जाता है कि वो किसी न किसी एक मंशा के साथ लिए गए थे। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला को शक हुआ, उन्होंने अपने आदमी को कहा, वहाँ के गार्ड्स को कहा कि आप इनकी जांच कीजिए। जांच करने के क्रम में जो राहुल यादव था, जो कहा जाता है कि वो एक राजनीतिक, हम बता दें इशारों को अगर समझें तो एक राजनीतिक हस्ती का वो आदमी है, एक नहीं 2।
अब जो सूत्र पता लगा रहे हैं, क्योंकि सभी के अपने अपने सूत्र होते हैं, उसमें 3 लोग फरार हैं। 4 लोग को पुलिस, जब सुनकी थाना में फ़ोन किया गया, सुनकी थाना आई, नकली एडीएम को जब इन लोगों ने पकड़ के रखा तो नकली एडीएम को गिरफ्तार किया गया। और देर रात जो दरभंगा एसएसपी हैं, उन्होंने पूरे मामले को लेकर के तहकीकात के बाद जो बयान दिया है, जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, उसमें कहा कि ये डॉक्टर अभिनव कुमार जो कथित तौर पर अपने आप को एडीएम बताते हैं, ये कई जगहों पर, कई जिलों में जाकर के ये धौंस दिखाने का काम करते हैं। और उसके साथ अगर कुछ ऐसे लोकल जो व्यक्ति हैं उनको रखते हैं ताकि वो वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकें। तो गिरफ्तारी के बाद बहुत से राज खुले हैं और पुलिस को चाहिए तमाम राज को जनता के सामने लाना, क्योंकि देखिए ये कोई आम आदमी का नहीं है, कोई विधायक, नकली विधायक नहीं है, नकली एमपी नहीं है, ये नकली प्रशासनिक अधिकारी बता रहा है। इसलिए प्रशासन के तमाम पुलिस के अधिकारियों का परम कर्तव्य बनता है कि दरभंगा की जनता के सामने इस पूरे खुलासे को लाना कि आखिर इसका मकसद क्या था, ये व्यक्ति है कौन, ये किन किन जगहों पर इस तरह के कार्य, सीधे आप उसको पकड़ कर जेल भेज दिए, ये तो आपका कहा भी नहीं जा सकता। हो सकता है इसमें बेल भी मिल जाए, लेकिन पर एक एडीएम, समझ लीजिए एडीएम का जो एक पद होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस एडीएम के पद को दुरुपयोग करते हुए, नकली बनते हुए कई जगह धौंस जमाता है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई, सक्रिय कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई न हो तो निश्चित। और आश्चर्य की बात है कि इस घटना के 24 घंटे हो, क्योंकि कहा जाता है कि राहुल यादव से जो 3 लड़के थे जिनके पिस्टल था, वो वहाँ से फरार हो गए। चूँकि वो आसपास के इलाके के थे, वो जानते थे कहाँ से जाना है, वो फरार हो गए लेकर के। पुलिस 24 घंटे तक उसे गिरफ्तार नहीं की है, जबकि डॉक्टर शुक्ला आवेदन दे चुके हैं। डॉक्टर शुक्ला दरभंगा एसएसपी से मिल चुके हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए भी आवेदन दिया है, सुरक्षाकर्मी के लिए आवेदन दिया है। अब सवाल यह है कि अगर कोई एक अपराधी होता, इस तरह की घटना होता, तो हम समझ सकते हैं कि पुलिस कह सकते हैं चलिए जांच हो रही है, जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी नकली पहुंचता है तो ये प्रशासन पर बहुत बड़ा दाग है, और ऐसे व्यक्ति से पूरी तरह पूछताछ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया। हालांकि ये कहा गया मामले की जांच हो रही है, लेकिन बताइए 24 घंटे के बाद जिसके पास पिस्टल था वो फरार हो गया, अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। तो ये बातें समझने की है कि आखिर इस तरह की बड़ी घटना करने वाले भी हैं। एक तरफ आपको ससुर स्थान में गोली चल जाती है, अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, दिन दहाड़े दरभंगा में कई जगह पिस्टल चल जाती है, और पुलिस का स्थानीय जो सूत्र है वो कितना कमज़ोर है, जो बता नहीं पाती। आपके मोहल्ले, आपके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के हथियार रखने वाले व्यक्ति भी घूमते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में दरभंगा पुलिस की बदनामी होगी। जरूरत है कि ऐसे नकली एडीएम का पर्दाफाश करने की, उसके द्वारा किए गए पूरे कृत्यों को, कहाँ कहाँ उसने इस तरह के धौंस दिखाए हैं, कहाँ उसने लूटा है, कहाँ उसने किसी लोगों को गुमराह किया है और दरभंगा की पुलिस को गुमराह किया, ये समझिए। 2 जगह उसने एस्कॉर्ट की मांग की है। तो ये तमाम बातें पुलिस के सामने आनी चाहिए और ये जनता के बीच आनी चाहिए, वरना धीरे धीरे लोग इस तरह के जो एडीएम होंगे, जो डीएम नकली बन करके जाएंगे, जो पुलिस के अधिकारी नकली बन के जाएंगे, तो लोग इस तरह अपने आप को गुमराह होंगे, परेशान होंगे। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। धन्यवाद। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है, या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।